सूर्य की आराधना ही छठ होती है और सूर्य की पहली और अंतिम किरण को अर्पित अर्घ्य को ही छठ कहते हैं। धार्मिक मान्यताएं और कहानियां इस पर्व की आस्था को आदिकाल से और भी ज्यादा मजबूत करती आ रही हैं। 4 दिनों के महाअनुष्ठान छठ पर्व का आज तीसरा दिन है। आज छठ घाटों पर व्रती डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। ये 5 अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। आस्था का महापर्व छठ शुरू हो गया है और फिलहाल ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लखनऊ से सीधा लाइव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जहां पर मौजूद रहने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिस दौरान यहां पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। और ये देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लाइव अभी आपने देखा और ये तस्वीरें लगातार हम आपको लाइव लखनऊ से दिखा रहे हैं। देश प्रदेश के छठ घाट की ये छठा है, सूर्य आराधना का त्योहार है और आस्था का महापर्व इसे कहा जाता है। ये इकलौता ऐसा पर्व है, न सिर्फ इसमें उगते हुए सूरज को बल्कि डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। और आप ये देखिए, यहां पर दुग्ध को अर्पित करते हुए घाट पर सूर्य की आराधना के त्योहार के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप लाइव देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजीव हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं इस वक्त। राजीव, क्या क्या ये प्रक्रिया इस वक्त चल रही है? यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं घाट पर। इस वक्त आप सीनम देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छठ घाट पर पहुंचकर उन्होंने मां छठी का पूजन अर्चन किया है। यहां पर उन्होंने मां सरयू में दुग्ध चढ़ाकर पुष्प अर्पित कर मां छठ को प्रणाम किया है, उनको अर्घ्य दिया है। जिसके बाद अब आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छठ महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद समेत तमाम अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि छठ घाट पर पूजन अर्चन के बाद इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य मंच की ओर रवाना हो चुके हैं। अब से कुछ ही मिनटों बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छठ महोत्सव के मुख्य मंच पर पहुंचकर देश और प्रदेश वासियों को छठ के मौके पर संबोधित करेंगे और उन्हें शुभकामनाएं देंगे। उससे पहले आप देख सकते हैं कि सूर्यास्त होते ही जो तमाम छठी व्रती हैं वो इस वक्त मां छठी की आराधना करते हुए ढलते सूरज को अर्घ्य देते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो छठी व्रती हों या पुलिस की भी कई आपको जो सब इंस्पेक्टर हैं, सिपाही हैं, वो भी इस वक्त अर्घ्य देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये लोक आस्था का महापर्व है। आपकी निगाह जहां तक जा रही है वहां तक आप देख सकते हैं कि जो बड़ी आस्था और विश्वास के साथ आज इस घाट पर आज छठ महापर्व के तीसरे दिन जो सूर्यास्त के समय अर्घ्य दिया जा रहा है वो बेहद भव्यता और दिव्यता के साथ यहाँ पर नजारा नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस घाट पर पहुंचकर अर्घ्य दिया है, मां छठी की आराधना की है, दुग्ध चढ़ाया है, फल चढ़ाए हैं और उसके बाद अब वो मुख्य मंच के लिए रवाना हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही मिनटों बाद मुख्य मंच पर पहुंचकर वो छठ महोत्सव के मौके पर न सिर्फ प्रदेश बल्कि देशवासियों को छठ महोत्सव की शुभकामनाएं देंगे, बल्कि पूरे देशवासियों को इस वक्त इस मौके पर एक बड़ा संदेश देते भी नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर बहुत जो ये एक प्रकृति का पर्व है, लोक आस्था का पर्व है, वो इस वक्त आप देख सकते हैं कि राजधानी लखनऊ में भी बड़े आस्था और विश्वास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद अब आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो परिवार छठ महोत्सव मनाने के लिए इस छठ घाट पर पहुंचे हैं वो बेहद आस्था और विश्वास के साथ मां छठी की पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं, ढलते सूरज को अर्घ्य देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये जो त्योहार है, ये जो पर्व है, ये पुत्र और पति की दीर्घायु की कामना के लिए मनाया जाता है। माना यह जाता है कि जो छठी मैया की पूजा अर्चना करता है उसे सुख शांति धन वैभव के साथ पुत्र और पति की दीर्घायु का भी आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए ये जो व्रत होता है ये काफी कठिन व्रत होता है। 36 घंटे तक जो व्रती महिलाएं हैं वो बिना पानी पिए निर्जला रहकर इस व्रत को करती हैं। आप देख सकते हैं कि कितने आस्था और विश्वास के साथ लगातार
जो छठी व्रती हैं वो इन घाटों पर पहुंच रहे हैं और मां छठी की आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लक्ष्मण मेला पार्क को बेहद भव्यता और दिव्यता के साथ सजाया गया है छठ महोत्सव के लिए। और यहाँ पर पहुंचने वाले हजारों की संख्या में जो लोग पहुंचे हैं उनको किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा गया है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती सुरक्षा के लिए की गई है, तो दूसरी तरफ भी हर संभव प्रयास किया गया है कि इस घाट पर पहुंचकर छठ पूजा करने वाले किसी भी व्यक्ति को, किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। आप देख सकते हैं कि ढोल नगाड़ों की धुन पर एक ओर जहां लोग नाचते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी ओर यहाँ पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। जो छठ पूजा से जुड़े गायन हैं उनका भी आयोजन किया गया है। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मुख्य मंच पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद वो लोगों को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर जिस तरह से बिहार, पूर्वांचल और अन्य प्रदेशों में बड़े जोश और आस्था के साथ इस पर्व को मनाया जा रहा है, उसी आस्था, विश्वास और जोश के साथ राजधानी लखनऊ के इस घाट पर भी महापर्व छठ को मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो व्रती हैं वो इस वक्त घाट पर अर्घ्य देते हुए नजर आ रहे हैं। ये प्रकृति की उपासना का पर्व है, ये लोक आस्था का पर्व है और इसी के चलते आप देख सकते हैं कि चाहे पूजा हो या फिर उसमें जो फल के तौर पर फल हो या जो अन्य प्राकृतिक चीजें हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो कुल मिलाकर जो लोग हैं जिस तरह से इंतजाम किए गए हैं उससे वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और अब से कुछ देर बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर जो तमाम छठ के लोग पहुंचे हैं, छठ व्रती पहुंचे हैं, श्रद्धालु पहुंचे हैं, उनको संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि जो जनसैलाब है वो लगातार छठ घाट की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और खुद अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बहुत आस्था और विश्वास के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना की है। और अब जो छठ महोत्सव के अगले कार्यक्रम है उनका शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम जो अन्य लोग हैं वो मुख्य पंडाल में पहुंच चुके हैं। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि जो छठ महापर्व है, इस मौके पर राजधानी लखनऊ में भी हजारों की संख्या में जो छठी व्रत हैं वो बेहद आस्था और उत्साह के साथ इस महापर्व को मनाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा। और ये त्योहार इसलिए भी खास हो जाता है, ये महापर्व जिसे आस्था का महापर्व कहा जाता है, बहुत सारे लोगों की आस्था इसके साथ जुड़ी है। आपने जैसे कि जिक्र किया कि पति के पुत्र की दीर्घायु के लिए भी इसे रखा जाता है, साथ ही साथ प्रकृति की पूजा भी की जाती है, सूर्य भगवान की आराधना होती है। और एक जो खूबसूरत संदेश हमें देता है ये पर्व, वो ये कि न सिर्फ उगते हुए सूरज को सलाम करना चाहिए बल्कि डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है, यानी कि जिसका अंत हो रहा है उसका उदय भी निश्चित है। ये एक बहुत ही खूबसूरत संदेश छठ पर्व हमें देता है। फिलहाल मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर भी जानकारी दीजिएगा, कितनी देर में वो संबोधित कर सकते हैं और आगे क्या कुछ रहेगा? और देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर बार की तरह आपने देखा आपसे कुछ देर पहले कि इसी घाट पर पहुंचकर उन्होंने मां छठ की आराधना की, पूजा की और उन मां गोमती में दुग्ध अर्पित करने के बाद पुष्प अर्पित किए, जो कि छठ महोत्सव के दिन, छठ पूजा के दौरान अर्पित किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो छठ व्रती हैं उनके हाथों में आपको एक टोकरी नजर आ रही होगी, उसमें चाहे नारियल हो चाहे अन्य फल फूल हो वो नजर आ रहे हैं और साथ ही जो गन्ना है वो भी यहाँ पर रखा हुआ है। तो इसी तरह यहाँ पर ये जो पूजा अर्चना का सिलसिला है, जो अर्घ्य देने का सिलसिला है, ये लगातार जारी है। और उसके दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मुख्यमंच की ओर रवाना हो चुके हैं, वहां पर पहुंच चुके हैं और वहां पर जो छठ महोत्सव के दौरान हर वर्ष कार्यक्रम होते हैं उनका भी शुभारंभ हो चुका है। अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर लोगों को संबोधित करेंगे, छठ महापर्व पर वो संदेश देते हुए नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कि ये जब योगी सरकार सत्ता में आई तो उसके बाद से लक्ष्मण मेला पार्क को छठ महोत्सव के लिए आरक्षित किया गया और यहाँ पर साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था की गई। और उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि इस पूजा अर्चना के बाद लोग यहाँ पर बहुत श्रद्धा के साथ डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं, मां छठी की आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं और उनसे वरदान मांगते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं।
लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है और दूसरी तरफ उन्हें किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो, क्योंकि ये नदी का घाट है। तो दूसरी ओर जलकल पुलिस भी तैनात है लोगों की मदद करने के लिए। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है सुरक्षा के लिहाज से, और हर श्रद्धालु को हर सुविधा घाट पर मिले, इसके लिए भी चाहे वो नगर निगम हो, नगर विकास विभाग हो, तमाम विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और कोशिश ये की जा रही है कि इस पर्व को संपन्नता के साथ संपन्न कराया जाए। और आप देख सकते हैं कि ये तीसरा दिन है आज महापर्व का, छठ महापर्व का। पहले दिन नहाय खाय होता है, दूसरे दिन खरना होता है और तीसरे दिन आज ढलते सूरज को अर्घ दिया जाता है। ये पहला त्योहार है जब हम ढलते सूरज को प्रणाम करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। और कल जब सूर्य उदय होगा तो उस वक्त भी ये सभी व्रती महिलाएं सूर्योदय के वक्त भी भगवान सूर्य को, भगवान भास्कर को अर्घ देते हुए अपने बच्चों, अपने पति की दीर्घायु की कामना करते हुए नजर आएंगी, क्योंकि ये माना जाता है कि माँ छठी देवी न सिर्फ पति पुत्र की दीर्घायु का आशीर्वाद देती हैं, बल्कि सुख शांति और समृद्धि का भी आशीर्वाद देती हैं। और यही कारण है कि अब इस महापर्व को बड़े स्तर पर मनाया जाता है। ये पर्व सिर्फ बिहार या पूर्वांचल ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न प्रांतों में मनाया जा रहा है। और उसी का नजारा आप खुद राजधानी लखनऊ के इस गोमती घाट पर देख सकते हैं, जहां पर हजारों की संख्या में जो महिलाएं हैं, जो पूरे परिवार हैं, वो यहां पर पहुंचे हैं। वो यहां पर बहुत आस्था और विश्वास। ठीक है राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। लगातार ये तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं और अब अपने दर्शकों को गोरखपुर भी लिए चलते हैं। वहां पर भी काफी उत्साहित हैं व्रती। चलिए सीधा रुख करते हैं रामगोपाल द्विवेदी का। रामगोपाल, जरा वहां की तस्वीरें भी दिखाइए। वहां पर किस तरह से व्रती अर्घ दे रही हैं और आस्था के इस महापर्व में किस तरह से हिस्सा लिया जा रहा है? बिल्कुल, अगर हम गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में भगवान भास्कर जो है वो अस्तांचलगामी हो चुके हैं और अब जो व्रती महिलाएं हैं वो अब धीरे धीरे अपने घरों की तरफ यहाँ से निकल चुकी हैं। तस्वीरों में देखिए कि अब चाहे वो छोटी छोटी बच्चियां हो, पुरुष हो, महिलाएं हो, सब दौरा लेके अब घर की तरफ जा रहे हैं और वो अब यहाँ से जाएंगे घर। मैम, अब आप घर जा रही हैं तो घर पे भी पूजा पाठ चलेगा? एकदम रात भर होगा। रात भर पूजा होगा, फिर सुबह आएंगे? सुबह 3 बजे आ जाएंगे। तो ये जो आपने जल लिया हुआ इसको क्या कहते हैं? कोसिया और इसमें चावल और दिया हाँ सब लेके जा रहे हाँ, हैं? ये ऐसे ही जाएगा? ऐसे लेके जाएंगे, उसको ऐसे रखेंगे, उसको पूरा रात भर जाके के पूजा करेंगे। पूजा करेंगे। हाँ। तो अब जो है धीरे धीरे व्रती महिलाएं यहाँ से निकल रही हैं और यहाँ से निकलने के बाद जो है अब वो घर पे जाएंगी और घर पे भी एक बार फिर से पूजा पाठ होगा। मैम, ये जो सिंदूर लगा हुआ है ये छठ में स्पेशल लगाया जाता है, क्या इसका कोई विशेष महत्व है क्या? हाँ, सिंदूर लगाना बहुत जरूरी है छठ व्रत में। नहीं, ये पूरे यहाँ से लेके जो सिंदूर है क्या विशेष महत्व होता है? सिर्फ इसी त्योहार क्या है इसमें महत्व? ये बहुत पुराना रिवाज है, नागपंचमी से सिंदूर लगता है। पति की लंबी उम्र, जितना लंबा सिंदूर उतना लंबा पति का उम्र। तो ये तो बेटे का त्योहार है, पूरे परिवार का है, ये पूरे परिवार का त्योहार है। पूरे परिवार का त्योहार है, बाल बच्चे, फैमिली, बेटे बहू सबका ही है। तो देखिए ये जो रंग है ये आस्था का रंग यहाँ गोरखपुर में दिखाई पड़ रहा है। और अब धीरे धीरे ये प्रति महिलाएं, प्रति जो लोग हैं ये अपने घरों को जाएंगी, रात भर पूजा पाठ करेंगे, पूरी रात ये पूजा करेंगी और सुबह भोर में ही 4 बजे के करीब वहाँ से फिर से घरों से निकलेंगी और यहाँ पे आएंगी। यहाँ पे आने के बाद एक बार फिर से पूजा पाठ होगा। तो आप देखिए कि जहाँ तक भी आपकी नजर जा रही होगी, चारों तरफ सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं और अब वो हर व्यक्ति अपने सर पे दौरा लेके यहाँ से निकल रहा है, दौरा लेके जाएगा और वो घर पे पूजा पाठ करेगा। और ये देखिए ये दौरा बिल्कुल सर पे है भैया जी। हाँ, का है इसमें पूरा सामग्री है। हाँ। तो कल फिर सुबह ऐसे आएंगे? हाँ, फिर कल घर से नंगे पाँव आए थे? हाँ, नंगे ही पाँव आए थे। गाना वाना गाएंगे रात भर अम्मा? एकदम गाएंगे। कौन सा गाना है? कोपी कोपी बोले ले छठी मैया, सुनिए सेवक लोगन, सुनिए सेवक लोगन। तो ये देखिए ये उत्साह, ये माहौल,
यहाँ पे है और इसी तरीके का माहौल कल सुबह एक बार फिर से यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। और अब धीरे धीरे जो लोग हैं, धीरे धीरे जो महिलाएं हैं वो यहाँ से निकलते हुए, और आप एक तस्वीर ये देखिए कि चलने में असमर्थ है लेकिन आस्था इतनी कि तो इसी से चली आई। माता जी दर्द बहुत था, चल नहीं पा रही है फिर भी चली आई। नहीं भैया, यहाँ ऑपरेशन हुआ है ना, तो चली आई मैया पूजा करने। हाँ हमको बहुत कर रही है, तबीयत ठीक नहीं है तो भी 2 साल से कर रही है, चल नहीं पाती है। चल नहीं पाती हैं लेकिन घाट तक आती जरूर। हाँ आती है, व्रत भी है। व्रत है, निर्जला व्रत है। कल फिर आएंगे, कल सुबह फिर आएंगे। ठीक। तो ये आस्था है और इस आस्था का जो मुकाबला है वो किया नहीं जा सकता है। और ये लोग अब धीरे धीरे अपने घरों को जाएंगे, रात भर पूजा करेंगे, गीत होगी और वहाँ से फिर एक बार सुबह आएंगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो महिलाएं हैं, ये महिलाएं करीब करीब इस व्रत में 80% महिलाएं व्रत रहती हैं। अभी जो पुरुषों की संख्या है वो 20% के करीब है। पूर्वांचल में इसकी संख्या बेहद कम है, लेकिन बिहार और झारखंड में अब पुरुष वर्ग भी बड़ी संख्या में व्रत रहने लगे हैं। तो वो भी उसी तरीके का कठिन व्रत का पालन करते हैं जिस तरीके से महिलाएं व्रत रहती हैं। और आप तस्वीरों में अगर देख रहे होंगे तो तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। देखिए कि बिल्कुल सच के जो है यहाँ पे आए हैं। और किसके साथ आई थी? अपनी मम्मी के साथ। मम्मी साथ। ये दिया लेके घर जाने की जिम्मेदारी मिली है? हाँ, मम्मी इतने दिन से व्रत रहती हैं, बेचारी कमजोर हो गई हैं, तो उनका दिया तो हम ही लेके जाएंगे ना। घर पे अब डांस होगा? डांस अरे कोसी भर आएगा। हाँ, गीत गाना होगा घर पे, अब गाना होगा। हाँ क्यों नहीं, कोसी भराएगा तो होगा ही है। कौन कौन व्रत है घर में? मैं है खाली। अच्छा, और सबको ले आई हैं कि चलो देखो आप? सबको साथ में लेकर आए, सबको दिखा रही हैं। तो ये पूरा परिवार जो है, पूरा परिवार आया है और पूरा परिवार व्रत नहीं है लेकिन वो देख रहा है कि किस तरीके से जो है यहाँ पे पूजा पाठ चल रही है, किस तरीके से हम अपने रूट से जुड़े हुए हैं, किस तरीके से हम प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, किस तरीके से डूबते हुए सूर्य के साथ साथ अगर हम कल उगते हुए सूर्य की पूजा करेंगे। नहीं, बिल्कुल, वाकई बहुत खूबसूरत तस्वीर छठ घाट से आपने दिखाई हमें रामगोपाल द्विवेदी। एक बार फिर से राजीव के पास चलते हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजीव। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है इस वक्त लखनऊ में और छठ घाट पर जाकर उन्होंने अभी अभी छठी मैया की पूजा भी की है और व्रतियों को भी हम देख पा रहे हैं जो वहां पर बैठे हुए हैं और लगातार जो है अब पूजा की जा रही है। सूर्यास्त का कितने बजे का वक्त है और उससे पहले ही क्योंकि सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और मुख्यमंत्री का क्या क्या कार्यक्रम है ये भी बताइएगा राजीव। अब देखिए, इस वक्त जो सूर्यास्त है वो हो चुका है, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि जो हजारों की संख्या में व्रती हैं वो इस वक्त उगते सूरज को अर्घ्य देते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सूर्यास्त के बाद ही अर्घ्य दिया है और उसके बाद अब वो मुख्य कार्यक्रम आयोजन स्थल में मौजूद हैं, जहां इस वक्त उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस छठ महापर्व को संबोधित कर रहे हैं।